जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने सदन में हाल ही में एक बिल पेश किया जिसमें यूपीएससीआर को गठन करने की मांग रखी गई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे सदन से पास भी करा लिया है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या कुछ प्रावधान है इस बिल में। और जैसा कि आपको पता है कि अभी सोमवार से सदन में मानसून सत्र प्रारंभ हो चुका है। वैसे सदन में 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मानसून सेशन और तीसरा होता है शीतकालीन सेशन। तो अभी बजट सेशन कुछ दिन पहले चला था और अब सोमवार से मानसून सेशन प्रारंभ हो चुका है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश की सरकार हाल ही में कई बिल लेके आई थी। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बिल आया था नजूल भूमि का, वो भी बिल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया था। और ये भी जो बिल है जिसमें यूपीएससीआर बनाने की बात की गई है, ये बिल उत्तर प्रदेश सरकार ने सदन में बुधवार को रखा और विधानसभा से संतुति भी मिल चुकी है। आइए समझते हैं कि आखिर क्या कुछ प्रावधान इस बिल में रखे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चर्चाओं में क्यों है। तो यूपी विधानसभा में सोमवार से मानसून सत्र जारी है। मानसून सत्र के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के प्रस्ताव को सदन में पेश किया गया। अब ये है क्या आखिर यूपीएससीआर? तो आपको पता होगा जैसे दिल्ली में कुछ क्षेत्र हैं, जैसे हरियाणा का गुरुग्राम है आता है, नोएडा का क्षेत्र आता है। तो वैसे दिल्ली जो एनसीआर बना है, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार यूपीएससीआर बनाने वाली है, जिसमें 6 जिलों को संग्रहित करके लगभग इनसे 27,826 वर्ग किलोमीटर की भूमि को अधिग्रहित करके और यूपीएससीआर बनाने की बात की गई है। तो समझते हैं आगे। मानसून सत्र के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के प्रस्ताव को सदन में पेश किया गया, जिसके बाद एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाने की तैयारी का विधेयक विधानसभा से पास हो गया और ये बिल इन्होंने विधानसभा से पास भी करा लिया है। इन जिलों के आसपास का क्षेत्र शामिल होगा इसमें, जैसे कि आपका लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। तो इन 6 जिलों का लगभग जो 27,826 वर्ग किलोमीटर की जो भूमि है वो यूपीएससीआर में शामिल की जाएगी। तो अगर आप वीडियो इन 6 डिस्ट्रिक्ट में से किसी एक से भी देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। इन जिलों की 27,826 वर्ग किलोमीटर भूमि को एससीआर में शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय राजधानी में बनाया जाएगा और इसका जो यूपीएससीआर इसका जो मुख्यालय है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो लखनऊ में ही इसका मुख्यालय बनाया जाएगा। आगे देखते हैं। नवगठित उत्तर प्रदेश राजधानी क्षेत्र में तो जो 6 ज़िले हैं उनसे किस ज़िले से कितनी भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो बात करते हैं, जो राजधानी लखनऊ का क्षेत्र है इसकी लगभग 2528 वर्ग किलोमीटर की भूमि है, वो यूपीएससीआर में शामिल की जाएगी। ठीक उसी प्रकार हरदोई की जो 5,985 वर्ग किलोमीटर की भूमि है वो यूपीएससीआर में शामिल की जाएगी। उसी क्रम में सीतापुर की जो 5,743 वर्ग किलोमीटर की भूमि है वो भी शामिल की जाएगी। उसी क्रम में उन्नाव जिले की जो 4,558 वर्ग किलोमीटर की भूमि है
वो शामिल की जाएगी। उसी क्रम में रायबरेली की जो 4,609 वर्ग किलोमीटर की भूमि है वो शामिल की जाएगी। और अगर आप इस सभी को जोड़ देंगे तो इसका जो जोड़ है वो आएगा 27,826 और स्क्वायर किलोमीटर। तो इतनी भूमि इन 6 जिलों से अधिकृत की जाएगी और जो कि यूपी एससीआर का क्षेत्र बनाएगी। आगे बात करते हैं। तो आगे इसी क्रम में कहा गया है कि जो बाराबंकी है, बाराबंकी 4,402 वर्ग किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र इसमें शामिल किए जाएंगे, जैसे कि लखनऊ है, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और ऐसे ही 6 जिलों की 27,826 वर्ग किलोमीटर की भूमि इसमें शामिल की जाएगी। आगे बात करते हैं। तो जो इसकी मेन चीज़ ये है कि जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, तो अभी जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, आगे इन फ्यूचर कोई भी रहे तो वो इसका अध्यक्ष रहेगा। जो यूपी एससीआर है इसका जो अध्यक्ष है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही रहेगा। ऐसे भी प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो आगे बात करते हैं। एससीआर प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि मुख्य सचिव उपाध्यक्ष होंगे। वहीं विभागीय अपर मुख्य सचिव, विभागीय सचिव कई महत्वपूर्ण विभागों के अपर मुख्य सचिव और सचिव पदेन सदस्य होंगे। सभी 6 जिलों के डीएम और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे। इसके साथ ही मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक भी पदेन सदस्य होंगे। भारत सरकार द्वारा नामित और रक्षा मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी भी इस प्राधिकरण के सदस्य होंगे। अब देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर केवल यूपी सरकार ही ये बिल लेके आई है तो इस प्राधिकरण के जो सदस्य हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ही चुनेगी, ऐसा नहीं है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल होगा। जैसे यहाँ पे इसमें लिखा गया है कि भारत सरकार, तो भारत सरकार को हम माने तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो भी सदस्यों को नॉमिनेट करेगी वो भी इस प्राधिकरण का हिस्सा होंगे। आगे बात करते हैं। एससीआर प्राधिकरण के सचिव मंडलायुक्त लखनऊ होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें जो प्रावधान दिए किए जाएंगे, यूपीएससीआर जो बनाया जाएगा, आखिर उससे प्रॉफिट क्या होगा, तो उसी के बारे में कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिससे क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण, निगम, स्थानीय निकाय, विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय से क्षेत्रीय योजना तैयार करेगा और जिससे क्षेत्र के समग्र विकास और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के अंतर्गत निजी व सार्वजनिक क्षेत्र बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं, जन सुविधाओं का समूचे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार विकास होगा। योजनागत क्षेत्रीय विकास से आवासन, अवसंरचना, यातायात, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन में बढ़ोतरी होगी। तो ये कुछ प्रावधान इस यूपीएससीआर के बिल में थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलता हूँ आपसे ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।